जय गुरुदेव। स्वामी जी ने सुनाई कहानी। एक मुसलमान फकीर शम्स दरवेश साहब हुए। उनके पास एक आदमी आया और कहा कि फरीद साहब, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। फकीर जानते समझते तो सब कुछ है, फिर भी बातें हम जैसी ही करते हैं। वो बोले कि अगर मेरा मुरीद बनना चाहता है तो जो मैं कहूँ वो तू दोहराएगा। वो तैयार हो गया। तबरेज साहब ने कहा कि पहले बोल कि अपना सब कुछ देता हूँ। उसने कहा तौबा तौबा। फकीर साहब ने भी कहा तौबा तौबा। फिर तबरेज साहब बोले कि अच्छा बोल, मैं खुदा देखता हूँ। फिर वह बोला तौबा तौबा। तबरेज साहब ने भी कहा तौबा तौबा। संतों फकीरों की बातें सबकी समझ में इतनी आसानी से नहीं आती हैं। वहीं बैठे एक प्रेमी ने कहा, हुजूर, उसने तौबा किया फिर आपने भी तौबा किया, ऐसा क्यों? तबरेज साहब ने कहा कि उसने पहले तौबा इसीलिए किया कि ये मेरा सब कुछ ले लेंगे, तो मैं क्या करूँगा। मैंने तौबा इसीलिए किया कि इतनी ओछी अकल का इसे मुरीद क्या बनाऊं। उसने दोबारा तौबा किया कि ये अपने को खुदा कहते हैं। मैंने तौबा किया मैं ऐसे नापाक बर्तन में अपनी चीज डालने से बच गया। वाकया छोटा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कहने को तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, लेकिन पारंपरिक शब्दों से कोई सच्चा शिष्य या मुरीद नहीं बन जाता। कबीर साहब ने कहा, शिष्य जोरू का हो रहा, नाम गुरु का ले। हम ऐसे ही शिष्य हैं। दुनिया मिलती रहे, साजो सामान मिलते रहे, ऐसो आराम मिलता रहे तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उनकी बड़ी दया मेहर है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरा सी भी मन पर चोट आई तो हम ऐसे भाग खड़े होते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, उन्होंने दया नहीं की। हम भूल जाते हैं कि दया तो दुख सुख के ऊपर है, कोई बड़ी चीज है। दुख सुख तो कर्मों का भुगतान है, हमने किया है तो भोगेगा कौन। अगर हर स्थिति में हम गुरु की मौज को स्वीकार करते रहे तो दुख सुख का एहसास ही नहीं होगा, वो तो आता जाता रहेगा। जब ये भावना हो जाती है तो हर स्थिति में शिष्य को गुरु की दया ही समझ में आती है और वो यही सोचता है कि जो कुछ हुआ इसमें भी कोई मौज मसलत होगी। ऐसी भावना हो जाए तब वो सच्चा शिष्य बनने की तरफ कदम बढ़ाता है। सच बात तो यह है कि सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है तो सच्चा शिष्य बनना भी बहुत मुश्किल है। एक बार स्वामी जी महाराज ने गुरु शिष्य संदर्भ में सुनाते हुए कहा था, तन मन दिया तो भल किया, सिर का झांसी भार, अगर कहा कि मैं दिया तो बहुत सहेगा मार। कहने का मतलब यह है कि देने के बाद भी शिष्य को यही समझना चाहिए कि मैं किस योग्य हूँ जो गुरु को कुछ अर्पण कर सकूं। कमजोरियों और बुराइयों के सिवा हमारे पास क्या देने के लिए है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि तुम तो अपनी बुराइयां भी नहीं देते हो कि दुनिया में डंका न पिट जाए। इस पर मुझको याद आ गया कि इमरजेंसी के बाद कहीं का कोई एक प्रेमी स्वामी जी महाराज के पास आया। उसने किसी और सत्संगी की बात सुनाते हुए कहा, उसने डरकर इमरजेंसी में आपकी तस्वीरें उतार दी थी और प्रार्थना की कि किताबें फाड़कर फेंक दिया था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो रक्षा करता जब उसी को हटा दिया तो क्या कहा जाए। कहने का मतलब यह है कि शिष्य भी कहीं कहीं भाग्य से मिलता है। महात्माओं ने कहा है, गुरु भी दुर्लभ चेला भी दुर्लभ, बड़े भाग्य से मेल मिला। बाकी तो यह है कि हम सब नामदान लेते हैं, सत्संग में भी बैठते हैं, गुरु की महिमा भी कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में शिष्य नहीं बन पाते। अगर ईमानदारी से हम अपने को देखें तो हमें खुद लगेगा कि हम कितने कच्चे हैं। हम रोना रोते हैं, साधन भजन नहीं बनता, लेकिन कच्चाई तो हमें ही है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब तुम कहते हो कि सब कुछ आपका है तो तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझ में सौंप दे, क्यों दिल धड़के तोर। जय गुरुदेव।